प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हम पढ़ रहे थे अंतिम दौर एक, और हमने उसमें पढ़ा था कि राजा राममोहन राय 18वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगवाई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति। तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं मई सन 1857 में भारतीय सेना ने मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। क्योंकि क्या किया उन्होंने कि जो तिथि निश्चित की गई थी उससे पहले युद्ध शुरू कर दिया था। 1857 की जो क्रांति थी उसका कोई दिन निश्चित किया गया था, लेकिन मेरठ की भारतीय सेना ने समय से पहले ही उसको शुरू कर दिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं विद्रोह की जो योजना थी वे खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी। खुफिया होते हैं गुप्त रूप से, लेकिन नियत होता निश्चित समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने पूरी तरह हिस्सा लिया। कौन से विद्रोह में? 1857 के। जो 1857 की क्रांति आपने इतिहास में भी पढ़ी होगी। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला। अंततः होता है अंत, इसका दमन यानी इसे दबा दिया गया, भारतीय सहायता से किया गया। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापाखार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। ये नाम आपने सुने भी होंगे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तात्या टोपे ने तो अंग्रेजों को कई महीनों तक परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया, यानी मैं मराठा के क्षेत्र में इस लिए गए कि वहाँ मेरी कुछ सहायता होगी और मेरा लोग स्वागत भी करेंगे, परंतु उनके साथ धोखा हुआ और वह ऐसा नहीं हुआ। न किसी ने उनकी सहायता की और न स्वागत किया। इसके अलावा एक और विशेष नाम भी श्रद्धापूर्वक लिया जाता है, जो था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया और उसी से उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। किसने कहा? अंग्रेज जनरल ने। विद्रोह और दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी इस पुस्तक को जब्त कर लिया। कौन सी पुस्तक को? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखी? सावरकर ने। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। झकझोर न है, हिला देना। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया, फिर से गठित करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया।
जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई। अब क्या है, हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। कब हुई? 19वीं शताब्दी में। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना सुधारवादी आधार पर की। किस समाज की? ब्रह्म समाज की, सुधारवादी आधार पर। उसके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह कम लोगों तक ही सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी। हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध होता आधा बाद वाला में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वे भी एक समाज सुधारक थे, महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन इसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यानी कहाँ से शुरू किया? पंजाब से। आर्य समाज का आंदोलन था और उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध करना। निषेध होता मनाही। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेशों के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। स्वामी दयानंद के समय में ही बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व भी सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी दयानंद के बाद कौन आया? श्री रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति तो थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो क्या था कि समाज सुधार में तो उनकी रुचि नहीं थी। और विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसके सहयोग से? अपने गुरु भाइयों के सहयोग से। विवेकानंद के अतीत का आधार था, उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। क्या था कि वे भारत पर बहुत गर्व करते थे। और क्या वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान थे। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। भारत को आगे बढ़ाने की उनमें काफ़ी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। यानी जब अंग्रेजों के समय हम बेबस हो रहे थे तो हमें ऐसे लगा कि हमें कोई ऊपर उठाने वाला आ गया है। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कब लिया? 1893 में। कहाँ पर? शिकागो में धर्म सम्मेलन में। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा, एथेंस होता है यूनान,
और कुछ तो दुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। किसके संदेश को? विवेकानंद जी को। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की समभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यापार से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने वेदांत के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यदि एकमात्र धर्म हो सकता है, एकमात्र धर्म ही मानवता का विकास कर सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी भी चाहिए। विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक होता बेकार तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा था वह थी अभय, निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। किसे पाप मानते थे? दुर्बलता को, कमजोरी को। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। ये कहते थे कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कमज़ोर बना रही है तो उसे छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सत्य सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूँगा। उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास से तो बिल्कुल ही दूर रहो, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि कमज़ोर होने लगती है और हमारे जीवन का पतन होने लगता है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। शेष अध्याय कल पढ़ेंगे। आपको भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। धन्यवाद।